अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैंने अपने जासूस का एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुना। जब वो अपनी बात ख़त्म कर चुका तो मैंने उससे पूछा, क्या तुमने पद्मावती का मकान देखा है? वो बोला, हाँ, मैं उसका मकान देख कर आया हूँ। मैंने शेरवान से कहा, मुझे कागज़ का टुकड़ा और बॉल पॉइंट पेंसिल देना। कमांडो शेरवान ने संदूकची में से बॉल पॉइंट पेंसिल और कापी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ी और हंसकर बोला, क्या कोई जादू टोना करने का इरादा है? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ जादू टोने से ही काम चलेगा। मैंने कापी में से सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा काटा और उस पर हिंदी में 3 बार ओम ओम ओम, फिर नीचे हिंदी में ही काली काली के अल्फाज लिखकर उसे तवीज़ की तरह तय किया और जासूस से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ये कागज़ का टुकड़ा पद्मावती के मकान के अंदर या छत पर किसी जगह छुपा कर दबा कर रख दो? अपने जासूस ने कागज़ का टुकड़ा लेकर सदरी में डाल लिया और बोला, मैं ये काम कल रात के वक्त ही कर सकूंगा, क्योंकि उस वक्त बस्ती में अंधेरा होता है। मैंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मुझे आकर बता देना कि तुमने ये तवीज़ पद्मावती के घर में किस जगह छुपाया है। अपना आदमी सलाम करके और तवीज़ लेकर वापस चला गया। कमांडो शेरवान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कहने लगा, तुम्हारी स्कीम कुछ कुछ मेरी समझ में आ गई है। मैंने कहा, जहाँ ताकत से काम न चल सके वहाँ हिकमत अमली से काम लेना पड़ता है। मुझे यकीन है हम अपना टारगेट मार लेंगे। दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गया। तीसरे रोज़ अपना जासूस सुबह सुबह आ गया। कहने लगा, मैंने आपका दिया हुआ तावीज़ पद्मावती के मकान की छत पर मुर्गियों के डर पे बाएं जाने पुरानी ईंटों के नीचे छुपा दिया है। उसके ऊपर एक ईंट भी रख दी है। मैंने खुश होकर कहा, शाबाश, अब मुझे उस औरत के खामद का नाम और उसके टाल का पता बता दो, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। उसने मुझे बताया कि पद्मावती के खामद का नाम जियालाल है और उसका टाल बस्ती के कोने पर है। अब आगे मेरा काम शुरू होने वाला था। मैंने एक बार फिर अपना साधु वाला हुलिया बना लिया। इस दफ़ा मैंने लंबी दाढ़ी भी लगा लिया ताकि बाद में पद्मावती और उसका खामद भी मेरी शनाख्त न कर सके। अभी धमाका खेज दवाई वाली शीशी साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने मोटे मनकू की मालाएं गले में डाली। एक माला अपने हाथ में पकड़ लिया। कमांडो शेरवान ने एक मुजाहिद मेरे साथ कर दिया, जो मुझे घने जंगल के घने रास्तों से गुजार कर उस सड़क पर छोड़ गया जो शहर की उस बस्ती को जाती थी जहां पद्मावती का घर और उसके खामद का लकड़ी का टाल था। ये बस्ती ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं सड़क के किनारे किनारे चलता बस्ती में पहुंच गया। मैंने पाँव में वान की बनी हुई चप्पल पहन रखी थी, जो कश्मीरी मजदूर पहना करते हैं। आरामदाह भी होती है और इसकी वजह से पाँव में कंकरे और पत्थर नहीं चुभते। मैं ओम हरिओम का जाप करता बस्ती के शुमाल की तरफ आ गया। मैंने दूर से एक टाल देखा जिसके बाहर छोटे से तख्त पोश पर एक दुबला पतला कमजोर सा आदमी बैठा काबी पर कुछ लिख रहा था। एक कश्मीरी मजदूर चिरी हुई लकड़ियों को एक तरफ लगा रहा था। ये पद्मावती का खामद जियालाल ही हो सकता था। मैंने उसके सामने जाकर एक बाजू उठाकर हरिओम साथ साथ का नारा लगाया और कहा, बच्चा, साधु संतों की सेवा कर, तेरा कल्याण होगा। मुसलमान तो फिर भी भीख मांगने वाले फ़कीरों को झड़क देते हैं, मगर हिंदू इंतहाई ज़ईफ़ुल एतक़ाद कौम है, वो ऐसा कभी नहीं करते। उनके पास कोई फराड या साधु संत भी चला जाए तो हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। जियालाल ने भी ऐसा ही किया। वो हाथ बांध कर बोला, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने कहा, बच्चा, हमें चाय पिलाओ, साथ के एक बिस्कुट भी खिलाओ। जियालाल ने लोहे की कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, पधारिए महाराज, अभी चाय बिस्कुट आ जाते हैं। मैं हरिओम हरिओम का जाप करता कुर्सी पर बैठ गया। जियालाल ने कश्मीरी मजदूर से कश्मीरी ज़बान में कुछ कहा। मैं इतनी ज़्यादा कश्मीरी ज़बान नहीं समझता था। ज़रूर उसने घर से चाय मंगाई होगी। मजदूर चला गया और मैंने जियालाल की तरफ घूर कर देखा और साधु जिस तरह हकमान अंदाज में बात करते हैं उसी अंदाज में कहा, जियालाल, तेरे सुख का सितारा चमकने वाला है, मुझे अपना हाथ दिखा। तूने हम साधु संतों की इज्जत की है, हम तुम्हें तकदीर का सच्चा सच्चा हाल बताएंगे। जियालाल ने जल्दी से अपना हाथ आगे कर दिया। उसके मेले हाथ पर लकीरें बनी हुई थीं, जिस तरह हर हाथ पर होती हैं। मेरे लिए ये बेकार लकीरें थीं।
मुझे इनसे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं तो अदाकारी कर रहा था। मैंने झुककर जियालाल के मेरे कुचले हाथ को देखा, फिर हाथ को पीछे हटाते हुए कहा, राम 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 है। मेरे चेहरे पर तफक्कुर के असरात देकर जियालाल परेशान हो गया। उसने पूछा, महाराज क्या कोई खराब बात है? मैंने कहा, जियालाल, तेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला जरूर है, मगर तुम्हारी किस्मत की रेखा बदकिस्मती के बादलों में छुप गई है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है, मगर केतु और राहु दोनों सितारे तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। जियालाल खुश भी हुआ और परेशान भी ज्यादा हो गया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे कोई उपाय बताइए, किस तरह राहु केतु को दूर कर दें। मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। मैंने कहा, बच्चा तुम्हें कुछ बताएंगे, ऐसी बात बताएंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। चलो हमें अपने घर ले चलो, ये काम वहीं होगा। जियालाल ने टाल दूसरे मजदूरों के हवाले किया और मुझे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बस्ती की एक गली में उसका पुराना बसीदा सा मकान था, मगर जिस कमरे में उसने मुझे बिठाया उसमें दरी बिछी हुई थी और एक पुराना सोफा सेट भी पड़ा था। दीवार पर एक खूबसूरत औरत की रंगीन फोटो लगी थी, जिसमें वो किसी हीरोइन की तरह एक तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। जियालाल ने आवाज दिया, पद्मावती यहाँ आओ। देखो, चिंटी के घर में नारायण आ गए हैं। एक गोरी चिट्टी जवान औरत अंदर आ गई, साड़ी के पल्लू को कमर के गिर्द बांधे हुए। उसने अपने खामंद के साथ एक जट्टाधारी साधु को देखा तो फौरन झुककर मेरे कदमों को छुआ और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। कहने लगी, महाराज मैं तो आपके लिए चाय बनाकर भेजने वाली थी। जियालाल ने चरपई पर से मेरे कपड़े उठाते हुए कहा, हमारे भाग अच्छे हैं पद्मावती के साधु महाराज को चलकर यहाँ आ गए हैं। जल्दी से चाय बना कर ले आओ। अभी लाती हूँ जी। वो वापस चली गई। उसकी शक्ल बता रही थी कि यह खेलने खिलाने वाली औरत है। उसने घर में भी अपने होठों पर सुर्खी लगा रखी थी। ब्रिगेडियर राम अवतार यूं ही उस पर लट्टू नहीं हो गया था। यहाँ बैठिए महाराज। जियालाल ने चरपई पर मेरे लिए नई चादर बिछा दिया। मैं चरपई पर आलती पालती मर कर बैठ गया। जियालाल ने हाथ आगे बढ़ा दिया, महाराज मेरे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा, कृपा करके ये बता दीजिए। मैंने हाथ को देखकर कहा, जियालाल जब तक राहु केतु तेरे रास्ते में खड़े हैं तब तक तेरे यहाँ औलाद नहीं होगी। जब ये दोनों दुश्मन मैंने भगा दिए तो तेरे घर लड़का पैदा होगा। मैंने उसकी मर्दाना जज्बात की तस्कीन की खातिर कहा, बच्चा तुम्हारी तरह बड़ा खूबसूरत और ताकतवर होगा। जियालाल खुशी से झूम उठा और मेरे घुटने बार बार छूने लगा। इतने में पद्मावती चाय और बिस्कुट लेकर आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, पद्मावती यहाँ सामने आकर बैठ जा। वो साड़ी पीड़ती हुई मेरे सामने मोढ़े पर खामन के साथ ही बैठ गई। मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली, 3-4 बार हरिओम हरिओम कहा और फिर आंखें खोलकर छत की तरफ देखा और कहा, जियालाल तो उन दोनों पर किसी ने जादू टोना किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर मुर्गियों के पास ईंटों के ढेर में तुम्हारे दुश्मन ने एक तवीज दबाया हुआ है। चल के डरबे के पास मेरे साथ ऊपर चला। वह दोनों मेरे साथ छत पर आ गया। वहाँ मुर्गियों के डरबे के पास वहाँ की एक तरफ ईंटों का ढेर लगा था। मुर्गियाँ डरबे में शोर मचाने लगीं। मैंने दिल में उन्हें गाली देकर कहा, तुम क्यों शोर मचाने लगी हो? मैंने जियालाल से कहा, इन ईंटों को हटा कर देखो, तावीज यहीं कहीं हो गया। जियालाल और पद्मावती ईंटों को इधर उधर हटाने लगे। एक ईंट के नीचे से मेरे जासूस का दबाया हुआ और मेरे हाथ का लिखा हुआ तावीज निकल आया। वो दोनों हैरान रह गए। मैंने कहा, इसे खोल कर देखो और पढ़ो इस पर क्या लिखा है। जियालाल ने तावीज खोलकर पढ़ा और खौफ के मारे कांपने लगा। महाराज ये तो काली देवी का टूना है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा महाराज। मैंने तावीज उसके हाथ से ले लिया। जियालाल हम किस लिए यहाँ आए हैं? हम तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे, नीचे आ जाओ। पद्मावती भी परेशान थी। हम नीचे कमरे में आकर बैठ गया। मैंने पद्मावती से कहा, पद्मावती मेरे लिए चाय बनाओ। फौरन उसने मेरी प्याली में सब्ज चाय डाली और मुझे पेश किया। जियालाल ने बिस्कुटों की थाली आगे कर दिया। मैंने एक बिस्कुट खाया, चाय के 2 घूंट पिए और प्याली रख दिया। जियालाल माचिस मंगवाओ। उसने पद्मावती से कहा, जल्दी से माचिस ले आओ। वो दौड़ कर गई और माचिस ले आई।
मैंने एक हाथ में तवीज़ वाला कागज़ पकड़ लिया और जियालाल से कहा, अपने हाथ से माचिस जलाकर इस कागज़ को आग लगा दो। जियालाल ने तीली जलाकर कागज़ के कोने को आग लगा दिया। मैंने जलता हुआ कागज़ खाली थाली में रख दिया। जब सारा कागज़ जल गया तो मैंने कहा, पद्मावती खुश हो जा, तेरे घर की सारी बलाएं जलकर राख हो गई हैं। अब तेरे यहाँ एक चंद्रमा जैसा बच्चा पैदा हो गया। पद्मावती के लिए ये दो खुशखबरियाँ थीं। वो तो खुशी से नहाल हो गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए पगली, तेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। मैंने अपना सिक्का इन दोनों पर बिठा दिया था। अब मुझे अपने हकीकी मिशन को आगे बढ़ाना था। मैंने पद्मावती से कहा, जाओ, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पति देव से कुछ बातें करनी हैं। वो जल्दी से उठकर कमरे से निकल गया। मैंने जियालाल से कहा, जियालाल, तेरी पत्नी का सितारा चमकने लगा है और राहु केतु रास्ते से हट गए हैं। अब ऐसा करना कि अपनी पत्नी को घर से बाहर जाने से कभी न रोकना। वो जितना घर से बाहर रहेगी, सितारों की किरणें उस पर पड़ेंगी और उसके पेट में जो तुम्हारा बच्चा पल रहा है उसको ताकत मिलेगी। समझ गया? बेचारा जियालाल कहने लगा, महाराज, मैंने तो पद्मा को कभी कहीं जाने से नहीं रोका। दिन हो चाहे रात हो, वो जहाँ जाना चाहती है मैंने उसे कभी नहीं रोका। बस इस पर अमल करते रहना। अब ये बात पद्मावती को मत बताना। कभी नहीं बताऊंगा जी। मैंने जियालाल से कहा, अब तो दूसरे कमरे में चला जा और अपनी पत्नी को अंदर भेज दे। मुझे उसके साथ एक ज़रूरी बात करनी है। जा, चला जा। जियालाल हाथ जोड़ता हुआ कमरे से निकल गया। दूसरे लम्हे उसकी पत्नी पद्मावती अंदर आ गया। उसने भी हाथ बांधे हुए थे। मैंने कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठ नारी। मैं बिल्कुल हिंदुओं के साधुओं की तरह हकमाना अंदाज में बोल रहा था। अगर इस तरह ना बोला जाए तो इन लोगों पर कोई असर नहीं होता। पद्मावती चरपाई पर मेरे साथ बैठ गई। मैंने उसको मुखातब करते हुए अपने टारगेट पर अटैक किया। पद्मावती, मेरी बात गौर से सुना। पद्मावती ने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, तेरी कोख से बहुत जल्द एक चंद्रमा जैसा बच्चा पैदा हो गया। देवताओं ने तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए मुझे भेजा है। पद्मावती यह सुनकर इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गया। उठकर मेरे कदमों में बैठ गई। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मगर महाराज, मेरा खामंद मर्द नहीं रहा। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मूर्ख नारी, ये बच्चा तेरे खामंद से नहीं बल्कि उस मर्द से पैदा हो गया जिसके पास तू हर शनिवार की रात को जाती है। पद्मावती ने शर्म के मारे गर्दन नीची कर लिया, दोनों हाथों से मेरे पाँव पकड़ लिया और रोकर कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें। मैंने कहा, लेकिन इसके लिए तुझे एक शर्त पूरी करनी होगी। बोल, क्या देवताओं की शर्त पूरी करने के लिए तैयार है? पद्मावती ने कहा, महाराज, आप हुक्म करें, कौन सी शर्त है? मैं अपने बच्चे की खातिर हर शर्त पूरी करने के वास्ते तैयार हूँ। अब मेरा रास्ता साफ हो गया था। मैंने कहा, तुझे देवताओं के मान सरोवर लाया हुआ जल राम अवतार को पिलाना हो गया। उसे ये जल पिलाओगी तो तेरे बदन से चांद जैसा बच्चा पैदा हो गया। इसके बगैर चाहे तू सारी उम्र दुनिया के सारे मर्दों से मिलती रहो, तेरी कोख हरी नहीं होगी। पद्मावती बोली, महाराज, मुझे ये पुत्र जल कहाँ से मिलेगा? मैं चाहे कुछ भी हो जाए, ये जल लाकर राम अवतार को पिलाऊंगी। मैंने कहा, तू बड़ी खुशकिस्मत है पद्मावती, देवताओं के मान सरोवर का ये जल मेरे पास मौजूद है। मैं कल इस वक्त ये जल लाकर तुम्हें दे दूंगा, मगर एक और शर्त भी है। वो क्या महाराज? मैंने कहा, इसका जिक्र किसी से मत करना, अपने खावंद और ब्रिगेडियर राम उतार से भी न करना। अगर तूने किसी से जिक्र कर दिया तो गंगा जल का सारा असर खत्म हो जाएगा और तू बांझ की बांझ रहेगी। उसने हाथ बांध कर कहा, महाराज, मेरी ज़बान जल जाए अगर मैं किसी से इसका जिक्र करूँ। मुझे आज ही ये जल ला दीजिए, मैं सारी उम्र के लिए आपकी दासी बनकर रहूँगी। मेरे पास उस वक्त धमाका खेज महलूल की शीशी मौजूद न थी, मगर फिर मैं पद्मावती के इश्तियाक को मज़ीद तेज़ भी करना चाहता था। मैं उठ खड़ा हुआ और कहा, अब हम जाते हैं। जियालाल को कह देना कि हम कल इस वक्त आएंगे। मैंने जियालाल उसके खामन का भी इंतज़ार न किया और साधुओं वाली अदाओं से काम लेते हुए ओलख निरंजन का नारा लगाकर मकान से बाहर निकल गया। वापस आकर मैंने कमांडो शेरवान को सारा किस्सा सुनाया। वो कहने लगा, क्या वो औरत ये काम कर सकेगी? मैंने कहा, वो कहाँ करेगी, मैं उससे ये काम करूँगा।
जब तोप के पीछे तोपची मौजूद हो तो तोप चल जाती है, तोपची के बगैर तोप नहीं चलती है। अगले रोज मैंने जिस वक्त आने को कहा था उस वक्त पद्मावती के घर पहुंच गया। वो मेरा बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आज उसने निहा धोकर बाल बने हुए थे और सुर्खी भी खूब लगी हुई थी। शायद वह मुझे खुश करना चाहती थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं उस खुशी का मोहताज नहीं था जो खुशी वो मुझे देना चाहती थी। उसने अपने खामद को भी घर से बाहर भेज दिया हुआ था। हिंदुओं के घर में साधु दाखिल होता देखकर कोई हिंदू शक नहीं करता कि घर में अकेली औरत है और ये क्यों गया है। हिंदू लोग किसी साधु के घर में दाखिल होने को बड़ा मुबारक समझते हैं। उसने चारपाई पर नई चादर बिछाई हुई थी। मेरे कदम छूकर वो नौकरों की तरह मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं बड़ी शान से चारपाई पर चौकड़ी मारकर बैठ गया था। मैंने उसे इशारे से अपने करीब बुलाया। पद्मावती सीधे हुए जानवर की तरह जल्दी से मेरे करीब आकर मेरे कदमों में जमीन पर बिछी हुई दरी पर बैठ गया। मैंने कहा, पद्मावती सर ऊपर उठा और हम तुझे जो कुछ कहें उसे गौर से सुना और हम जिस तरह कहें उसी तरह करना। क्या तू तैयार है? उसने सर उठा लिया और बोली, महाराज आप हुक्म करें। क्या आप पौत्र गंगा जल रहे हैं? मैंने कमीज के अंदर हाथ डालकर धमाका खेज महलूल की शीशी निकाल कर उसे दिखाई। यह है पौत्रमान सरोवर का गंगा जल जो देवताओं ने मुझे दिया था। अब तो ऐसा करके कोई शीशी ला। वो दौड़कर अंदर गई और एक शीशी ले आई। मैंने धमाका खेज महलूल वाली शीशी का ढक्कन खोलकर उसकी शीशी को गौर से देखा और कहा, पद्मावती तो बड़ी भाग्यवान है कि देवताओं का दिया हुआ पौत्र जल तुझे मिल रहा है। याद रख इस जल में तेरे कोख से जन्म लेने वाला बच्चा मौजूद है। वह खुशी से झूम रही थी। मैंने खाली शीशी में अपनी शीशी में से धमाका खेज महलूल के चंद कतरे उंडेले और शीशी अच्छी तरह से बंद करके उसे दे दिया। इस पौत्र जल को संभाल कर रखना। ये बता कि तू राम उतार ब्रिगेडियर से मिलने कब जा रही है? पद्मावती ने शर्माते हुए कहा, महाराज कल शनिवार है, कल रात को जाऊंगी। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। वो हिम्मत नगोश हो गई। मैंने कहा, पहले ये बता कि तू किस वक्त राम उतार की कोठी से वापस आती है। बात दरअसल ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि ब्रिगेडियर राम उतार के साथ ये बेगुनाह औरत भी मरी जाए। मैं उस हिंदू का दुश्मन था और वो हिंदू मेरा दुश्मन था जो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा था, जिसने कई कश्मीरी मुजाहिदीन को अजीतें दे देकर शहीद कर दिया था। ये हिंदू औरत बेगुनाह थी। ये मेरी दुश्मन नहीं थी। मुझे मालूम था कि जिस वक्त ब्रिगेडियर राम उतार के मदे में यह महलूल चला जाएगा तो उसके ठीक 10 मिनट बाद उसका जिस्म धमाके से फट जाएगा और उसके पास जो कोई भी लेटा होगा वो भी धमाके में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने पद्मावती से यह सवाल पूछा कि वो किस वक्त ब्रिगेडियर की कोठी से वापस आती है। मैं चाहता था कि ब्रिगेडियर को यह महलूल पिलाने के 10 मिनट के अंदर अंदर पद्मावती वहाँ से जा चुकी हो। मेरे आगे पद्मावती की शर्म काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। कहने लगी, महाराज दिल निकलने से पहले पहले मैं ब्रिगेडियर साहब के बंगले से वापस आ जाती हूँ। मैंने झूठ मूठ कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारे ब्रिगेडियर को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उसे देवताओं का पौत्र जल पिलाया है। अगर उसे मालूम हो गया तो तेरे यहाँ हमल नहीं ठहरेगा, तेरे यहाँ बच्चा जन्म नहीं लेगा। वो हाथ बांध कर बोली, महाराज मैं उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मैं चुपके से पानी में उसे पिला दूंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता रास्ता साफ करता हुआ अपने टारगेट पर पहुंच रहा था। असल में मैं उसकी जान बचाना चाहता था। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं। वो डर गई और बोली, क्या हुआ महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने जलाल में आकर कहा, यह जल पानी में तुम उसे पिलाओगी तो इसका असर आधा रह जाएगा। ये बताओ, क्या ब्रिगेडियर सोमरस पीता है? सोमरस जो देवता भी पीते हैं। पद्मावती सोमरस को ना समझ सकी। मैंने फौरन कहा, क्या ब्रिगेडियर राम उतार शराब पीता है? वो डर कर बोली, हाँ महाराज, वो शराब रात को भी पीता है और सुबह उठकर भी पीता है। उसने मुझे बताया था कि मैं सुबह उठने के बाद भी थोड़ी सी पी लेता हूँ। मैंने कड़क कर कहा, बस ये ठीक है मूर्ख नारी, देवता तुमसे खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्होंने तेरे लिए पहले से सारा इंतजाम कर रखा है। अब मेरी बात गौर से सुन। रात को जब शराब पीने के बाद ब्रिगेडियर सो जाए तो तुमने उठकर उस बोतल में ये गंगा जल के कतरे मिला देने हैं।
जिसमें से राम अवतार ने सुबह उठकर थोड़ी सी शराब पीनी है। बस वो सुबह उठेगा, बोतल में से शराब के 2 घूंट पिएगा और देवताओं की मर्जी पूरी हो जाएगी और अगले बरस तेरी गोद में ऐसा चांद जैसा बच्चा खेल रहा होगा